नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर एग्जाम विथ अंश में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे जो हिंदी पैडागॉजी के चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है उसमें आज अगले चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम है भाषा विकास। ठीक है, इसके पहले हमने दो अध्यायों के महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं, भाषा अर्जन एवं अधिगम, और दूसरा अध्याय आपका कौन सा था, भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक ऐड कर दी है, आप वहां जाके उन वीडियो को जरूर देखिए। और आज बात करेंगे भाषा विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो दोस्तों जो मेरे चैनल में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भाषा स्वयं में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जितने भी प्रश्न मैंने इस नोट्स में ऐड किए हैं वो सभी आपके एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप खुद को परखें और समझें कि कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भाषा स्वयं में एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, सी संप्रेषण का एकमात्र साधन है, डी एक नियमबद्ध यानी नियमबद्ध व्यवस्था है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है डी, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि संप्रेषण का साधन है, यह भी सही होता अगर यहां पे एक मात्र ना लगा होता। ये ध्यान दीजिएगा, जहां पे मात्र लग जाता है तो वो बिल्कुल निगेटिव टैग वर्ड है, वो निगेटिव में चला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, और ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है आपके एग्जाम के लिए कि भाषा के बारे में अगर कभी भी पूछे तो नियमबद्ध व्यवस्था है, ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो इसको याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। दोस्तों ये जरूर ध्यान दिया करिए कि पूछ क्या रहा है या नहीं है, क्योंकि यहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है और प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। पहला, भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है, बी भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती हैं, सी भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, और आपका डी ऑप्शन भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतनी ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती जाएगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, तो ए पार्ट, भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है, ये बिल्कुल गलत है। ध्यान दीजिएगा, कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण नहीं करती, भाषा व्यावहारिक होती है। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की भाषा का प्राथमिक रूप क्या है। दोस्तों अच्छा प्रश्न है, ए सांकेतिक, बी व्याकरणिक, सी लिखित और डी मौखिक। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि भाषा का जो प्राथमिक रूप था वो क्या था, सांकेतिक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा नियमों की जानकारी से ही निखरती है, दूसरा भाषा विद्यालय में ही सीखी जाती है, तीसरा भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, और डी पार्ट भाषा सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, मैंने क्या बताया था कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ये टैग वर्ड है, पॉजिटिव टैग वर्ड आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। नियमों की जानकारी जहां पे ही मात्र केवल आ जाए वो बिल्कुल ही गलत होते हैं, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न दोस्तों देखेंगे कि द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, बी हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना, सी हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, और आपका डी ऑप्शन दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, डी पार्ट, यानी द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाषा एक कैसा विषय है। यह भी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भाषा एक कैसा विषय है, सैद्धांतिक, व्यवहारिक, नीरस और चुनौतीपूर्ण। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि जो भाषा है वो एक कैसा विषय है, व्यवहारिक। ठीक है, व्यवहारिक। आगे बढ़ते हैं। भाषा सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व होता है। ठीक है, बी पार्ट भाषा जीवन के विभिन्न स्थितियों को साधती है, और आपका सी पार्ट व्याकरण पर ही आधारित होती है, और डी पार्ट जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना है, यानी भाषा जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि भाषा जीवन के विभिन्न स्थितियों को साधती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये प्रश्न दोस्तों अच्छा और इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए कि वाइगॉत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में सबसे अधिक किस पर बल दिया जाता है। वाइगॉत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में सबसे अधिक किस पर बल दिया जाता है। ए कविता दोहराने पर, बी कार्यपत्रक यानी जो पेपर सीट होती है उस पर कार्य करने के लिए, सी कहानी सुनने पर, और डी परस्पर अंतःक्रिया पर। तो दोस्तों वाइगॉत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में सबसे अधिक परस्पर अंतःक्रिया पर बल दिया जाता है। इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया, परस्पर अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया है और वही दोस्तों वाइगॉत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में सबसे अधिक बल देता है परस्पर अंतःक्रिया पर। आगे बढ़ते हैं। नवा प्रश्न दोस्तों, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। ए भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, बी भाषा की पाठ्य पुस्तक, सी बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। बस जहां पे मिल जाए उपलब्ध कराना अवसर, यानी भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, वही बिल्कुल सही आंसर है। फालतू का टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। बच्चे अपने आसपास बोली जाने वाली भाषा को सुनकर स्वयं अपना, दोस्तों यहां पे लक नहीं है, लघु है, ठीक है, लघु, ध्यान दीजिएगा, अपना लघु व्याकरण बनाते हैं, यानी लघु छोटे छोटे व्याकरण के नियम बनाते हैं आसपास की जो बोली जाने वाली भाषा है उसको सुन करके। बी पार्ट भाषा के नियम नहीं बना सकते, सी अपनी भाषा में संशोधन नहीं कर सकते, डी भाषा का सृजनशील प्रयोग नहीं कर सकते। तो दोस्तों वैसे भी ये निगेटिव ऑप्शन है तो ये तीनों गलत हो ही गए। बच्चे जो है वो अपने आसपास की जो बोली जाने वाली भाषा होती है उसको व्यवहारगत सुन करके लघु व्याकरण नियम बनाते हैं और अपनी भाषा में समझते और समझाते हैं। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजभाषा का तात्पर्य क्या है, ठीक है। देश की सांस्कृतिक भाषा, बी देश की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, सी सरकारी कामकाज की भाषा, और आपकी डी आंसर है आदर्श एवं परिनिष्ठित भाषा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, राजभाषा का तात्पर्य क्या होता है, सी पार्ट सरकारी कामकाज की भाषा को क्या बोलते हैं हम, राजभाषा का जो अर्थ होता है वो होता है सरकारी कामकाज की भाषा। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न, भारतीय भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो हमारी भाषाएं हैं वो भारत के संविधान के किस अनुसूची में है। तो ए दूसरी, बी पांचवी, सी आठवीं, डी 10वीं। तो दोस्तों जो हमारी भाषाएं शामिल की गई हैं वो 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं हैं इस समय प्रेजेंट में। आगे बढ़ते हैं। भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए, यह भी अच्छा प्रश्न है कि भाषा की जो कक्षा है उसका माहौल कैसा होना चाहिए जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले। बस दोस्तों आगे देखना ही नहीं है, जहां पर बच्चों को कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले, भाषा प्रयोग के अवसर मिले, वही आपका पॉजिटिव आंसर है और सही होगा। वैसे आप इन तीनों को भी देख सकते हैं लेकिन सही यही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइम बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, दोस्तों दृष्टिबाधित का मतलब होता है जो बच्चे देख नहीं सकते उनको भाषा सिखाते समय कम पाठों वाली पुस्तक यानी कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना चाहिए, बी उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। आपका सी आंसर, उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए या बैठना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। और आपका डी ऑप्शन, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं जो देख नहीं सकते उनको भाषा सिखाते समय आप अधिक से अधिक मौखिक भाषा का यानी बोलने वाली भाषा का प्रयोग करेंगे जिससे बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों सबसे अच्छा प्रश्न और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में 2-3 बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से। तो ध्यान से समझिए कि राधा पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों और शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, ठीक है। राधा जो है वो पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों और शब्दों की पुनरावृत्ति यानी उनको दोहराने लगती है। इसका यह भाषाई व्यवहार क्या दर्शाता है। ए वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकती है, सी उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, और आपका डी वह पढ़ने में ज्यादा समय लेती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वाक्यों और शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, उन्हें दोहराती है। दोस्तों आपका जो सीटेट का सिलेबस है उसके खत्म होते ही आप लोगों को 50-50 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, ठीक है। तब तक आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लें, थ्योरी अच्छे से कंप्लीट कर लें।
और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो जो है आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए। धन्यवाद।